हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका पबजी मोबाइल के एक ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो में जिसमें आपको रोमियो का प्यार जूलियट की टकरार दिखाई देगी। तो वो सब कुछ थोड़ा आगे। अभी के लिए हम उतरे हैं रोज़ोक। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, रोज़ोक में बंदे उतर चुके हैं और 3 बंदे बिल्कुल हमारे बगल में उतरेंगे। तो आइए हम उन्हें बजाते हैं। तो हमें यहाँ दीपा मिल चुकी है और हम बंदे मारने की फिराक में लग गए। यहाँ से एंगल ना मिल पाने के कारण हम यहाँ आते हैं और देखिए क्या ही होता है। हम इस बंदे को यहाँ नॉक देते हैं और हमारी दीपा आंटी रिलोड पे लग जाती है। अपनी दीपा आंटी भरने के बाद हम यहाँ आते हैं। ये बंदा पूरा राउंड लेके आ चुका होता है और हम उसको घुटनों पे ला देते हैं। तो गाइस, हम इस स्क्वाड के 2 बंदे ऑलरेडी सुला चुके होते हैं। बचता है अब हम क्या वो आखिरी बंदा सुला पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब इनकी स्क्वाड और इस मिस्टर पिकाचू के थंडरबोल्ट से बचते हुए हम उसे यहाँ नॉक डाल देते हैं। तो यहाँ हमने 1v3 क्लच दे दिया होता है और हम दीपा आंटी की गोली ढूंढने इस घर में आ जाते हैं। लेकिन हमें इस घर में गोलियाँ कद्दू भी नहीं मिलती, तो हमें अपने बड़े भैया से गोलियाँ मांगनी पड़ती है। हमारे बड़े भैया हमें थोड़ी सी गोलियाँ और एक उज़ी दे देते हैं। लेकिन ये दीपा आंटी की गोलियाँ कम होने के कारण हमें और गोलियाँ इकट्ठी करनी पड़ेंगी। तो हम जाते हैं और नीचे बनाई हुई पेटियों में से गोलियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखना हमारे साथ क्या होता है। दोनों ही पेटी खाली होती है और यहाँ हमारा पपलू कट चुका होता है। तो यार, इससे उभरने की कोशिश में हम रोज़ोक के अंदर जाते हैं ताकि बंदों को पकड़कर उनका पकड़ बूम बूम बना सकें। तो आगे से गोली चलने की आवाज़ आती है और हम भी अपनी दीपा आंटी निकाल लेते हैं और ज़्यादा आवाज़ आने के कारण हम थोड़ा डर जाते हैं। लेकिन फिर हम अपने हाथ में यूज़ी पकड़े हुए बंदों पे रश करने के लिए जाते हैं और देखना क्या ही होगा। अब हमें यहाँ 4x मिल गया था, तो हमने सोचा क्यों ना ऊपर से टीपीपी लिया जाए और बंदों को स्कोप करके मारा जाए। लेकिन इतने में ही हमारे घर के नीचे से आने लग जाते हैं फुटप्रिंट्स। की पेटी चमकाने के बाद हम फील कर जाते हैं, लेकिन उसके बीच में ही हमें फिर से फुटप्रिंट्स आते हैं। चुरा लेते हैं। अब हम एक बार फिर सोचते हैं कि ऊपर से स्कोप किया जाए और देखना क्या ही होता है। हम पता नहीं कौन से सस्ते नशे में होते हैं जो हमारा 4x आसमानों से बातें करता है। यहाँ हमें एक बंदा दिख रहा है, उसकी गोली भी पड़ती है, लेकिन हम उसे नॉक नहीं कर पाते।
तो यहाँ हम अपने चमकाई हुई पेटी के पास आते हैं और इसका बदला लेने के लिए हम इस बंदे को और जाते हैं इसकी पेटी चमकाने। वरना तो पीछे से स्प्रे होता है, लेकिन हम सस्ते में हैक्स यूज़ करते हैं तो हम बच गए। थोड़ा हील वील करके हम उसकी पेटी चमकाएंगे और तब देखना क्या होता है। अब सीन कुछ ऐसा था, हम पे पीछे से भी गोली चली थी और नीचे से फुटप्रिंट्स आने लगे थे, तो हमें लगा इसका बंदा इसे बचाने आया, लेकिन चलता है। लेकिन इस बॉट में इतना जिगरा होता है कि ये हमें ड्रॉप शॉट देने की कोशिश करता है। तो यार इस बॉट के ड्रॉप शॉट के लिए ठोको ना। अब आगे कुछ और बंदे दिखाई देते हैं, तो हम सोचते हैं उन्हें भी पकड़ कर, लेकिन अब देखना आपके भाई के साथ क्या ही दुर्घटना घटेगी। एक नॉक भी कर दिया और हमारे बड़े भैया भी नॉक हो गए। और अब हम यहाँ लेट जाते हैं और हमारे चाचा देखना हमारे साथ क्या ही दुर्घटना घटेगी। तो यार यह थे हमारे चाचा, जिन्होंने हम पे बिल्कुल भी रहम नहीं किया। तो हम आ गए अब गोरी को पाल। तो गाइस वो रोमियो एंड जूलियट वाला सीन बस आने ही वाला है। तो हमें इस वेयर हाउस में से दीपा आंटी फिर से मिल चुकी थी और हम बाहर आते हैं बंदों की गर्दन पकड़कर उन्हें घुटनों पे लाने की कोशिश में। तो हमें एक सामने बंदा दिखता है जिसे हम मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कूद जाता है क्योंकि उसकी मौत किसी और स्टाइल में लिखी थी, इस तरह। तो यार अब हम इसकी पेटी चमकाने की कोशिश में चारों ओर इसे ढूंढते हैं, लेकिन चारों ओर से गोले चलेंगी। अब देखना क्या ही होता है। नॉक दे चुके होते हैं, लेकिन पीछे से भी एक बंदा आ जाता है। पता नहीं क्या ही होता है, ये बंदा बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, लगता है AFK हो गया था। अब हमारे पास ज़्यादा गोली ना होने के कारण हम पीछे आते हैं और उस मारे हुए बंदे को लूटने लग जाते हैं। अब हमें M4 मिल चुकी है और अब वो रोमियो और जूलियट का सीन आएगा। अब हमारे भाई यहाँ ऊपर चढ़ जाते हैं और हम भी उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन वो बच जाता है। उसे मारने के लिए हम यहाँ आते हैं। हमारे बड़े बहुत ही अच्छी तरह उसे मार देते हैं। तो देखिए मेला फिल्म का गुज्जर यहाँ आ चुका था। उसे भी माफ कर देते हैं। अब ये बिल्कुल रोमियो और जूलियट की जोड़ी थी, क्योंकि जैसे ही रोमियो मरा जूलियट उसका बदला लेने आती है। तो हमारे बड़े भैया के लिए करो सब्सक्राइब।
हमारे बड़े भैया एक और की पेटी चमका चुके होते हैं और हम लूटने लग जाते हैं। तो हम एक बार फिर 4x मिल चुका था, जो कि हम फिर से दीपा आंटी पे लगाते हैं। हम अब भाग के इधर आते हैं और अब देखना क्या ही गलत सीन होंगे हमारे साथ। तो यहाँ हमारे बड़े भैया ने उस बंदे को नॉक किया था और फिनिश भी कर दिया था। तो अब आप देख ही सकते हैं, हमें भी पता नहीं चला कि हम पहले ऊपर चढ़े या नॉक हुए। तो यार ये बंदा हमें दिखाई नहीं देता और हम आ जाते हैं नीचे अपने बड़े भैया के साथ रिवाइव खेलने। हमारा रिवाइव पूरा ही हुआ होता है कि इतने में यहाँ भी उन्होंने हमारे ऊपर बहुत एहसान किए होते हैं जिसे हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। लगता है हमें कुछ ज़्यादा ही जज्बा। तो गाइस अब हम यहाँ आ जाते हैं निकलने की उसमें, और अब आपको उड़ता पंजाब दिखे। तो गाइस देखिए हमारे बड़े भैया पता नहीं कौन से ही सस्ते नशे में थे जो उन्होंने गाड़ी उल्टी कर दी, और हम भी इतने बड़े ढीठ कि गाड़ी उल्टी हो चुकी है पर हम बैंडेज रगड़ रहे हैं। तो आफ्टर ऑल गाड़ी ढूंढ के हम यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ महंगी गनें मंगाई जा रही थी। तो हमें लगता है कि वो बंदे घर में होंगे और बाद में पता चलता है कि ड्रॉप 7 समुंदर पार गिरा है। लेकिन फिर हमें एक उड़ता हुआ खरगोश दिखाई देता है जिसे जंपोर से इतनी गोली मारते हैं कि अगर किसी और को मारते तो इतने छेद होंगे कि क्या ही बताएं। लेकिन वो यहाँ हमारे को टीका लगा देते हैं और हम फिर से रिवाइव खेलना शुरू कर देते हैं। तो गाइस यहाँ से रिवाइव उठने के बाद हमारे पास हेलमेट नहीं था जैसे कि आप देख सकते हैं, और वेस्ट भी सिर्फ नाम की ही थी। इतने में ही वो बंदे नीचे से पुष्पा करने की पूरी तैयारी में होते हैं और हम सीढ़ियों पे जाके बैठ जाते हैं। अब देखना क्या ही गलत सीन हुए। फुल डैमेज इसका किल। ये बंदा हमारे बड़े भैया को नॉक करता है और हम अपना बदला ले लेते हैं। अब पता नहीं गाइस ये मरता क्यों नहीं आता है और हमें चमका के चला जाता है। तो गाइस आज की मजदूरी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें।